हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो प्रेपोजिशन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जिससे आपके 2 से 3 प्रश्न आराम से बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, अगर आप वार्ड बॉय, वार्ड आया के अलावा फायरमैन छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 मिनट में थोड़ा सा थ्योरी बताती हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं वह मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, देखो प्रेपोजिशन के क्या क्या रूल्स है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो बिसाइड पहले दिया है, बिसाइड। बिसाइड क्या मतलब होता है पास, ठीक है, जिसको नियर भी बोलते हैं। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, बिसाइड जो है प्रेपोजिशन है ना, बिसाइड प्रेपोजिशन है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। द स्कूल इज बिसाइड द टेम्पल, मतलब कि मंदिर के पास में स्कूल है, इसका मतलब यह हो गया। ठीक है, और इसी का होता है बिसाइड्स। यहाँ पे जब एस लग जाता है ना, यहाँ पे देखिए एस लग जाता है, तब क्या होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। जैसे कि हम किसी चीज़ के अलावा भी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है बिसाइड्स इंग्लिश शी नोज हिंदी, तो क्या हो जाएगा हिंदी के अलावा वह क्या जानती है, इंग्लिश भी जानती है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल आप लोग 2 मिनट में थोड़ा सा थ्योरी देखते जाएंगे। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन का यूज़ कब करते हैं, जब 2 लोगों के बीच किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा करना हो तब बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि डिवाइड द मैंगो बिटवीन द 2 बॉयज़। ठीक है, 2 लड़कों के बीच में क्या बांटना है, मैंगो, आम को बांटना है। ठीक है, अमंग का यूज़ भी होता है 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि क्या करेंगे, जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति रहें, 3 हो गए 4 हो गए, तब किस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखना ऑफ का मतलब, यहाँ पे ऑफ का यूज़ कब करेंगे, ऑफ का मतलब होता है संबंध बताने के लिए, रिलेशनशिप या पोजीशन बताने के लिए। जैसे कि ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, उसको सांप से डर लगता है, ये बताने के लिए, मतलब यहाँ पे सांप के साथ संबंध बता रहे हैं ना, उसी को क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू का यूज़ कब करेंगे, डायरेक्शन या रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर से शादी की है। ठीक है, क्या बता रहा है, या डायरेक्शन बता रहा है या रिलेशन बता रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। क्लियर है। देखना बाई का यूज़ कब करेंगे, बाई का यूज़ है ट्रैवल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन का मीडियम के लिए। ठीक है, दे ट्रैवल बाई बस। ठीक है, शी सेंट द लेटर बाई पोस्ट। ओके, विथ का यूज़ कब करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टूल का यूज़ करने के लिए, जैसे कि ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, यानी कि टूल्स क्या हो गई, यहाँ पे नाइफ है, क्या कट हो रहा है, एप्पल कट हो रहा है, तो एप्पल को कट करने के लिए हम लोग नाइफ यानी कि चाकू का यूज़ करते हैं, तो इसी के लिए क्या यूज़ होगा, विथ का यूज़ होगा। ठीक है, देखना 1 सेकेंड का एक स्लाइड और देख लो। ऑन का यूज़ कब करते हैं, किसी खास दिन या तारीख बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त, मतलब वह 15 अगस्त को पैदा हुआ, खास दिन क्या हो गया, 15 अगस्त की बात हो रही है, इसीलिए क्या यूज़ किए हैं, ऑन का यूज़ किए हैं। ठीक है, जैसे कि देखो इन का यूज़ कब करते हैं, जैसे कि महीने, साल, लंबे समय के लिए जब हमको बताना हो तब इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज बॉर्न इन 2001, वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, लंबे समय की बात हो रही, 2001 से क्या हुआ है, वह पैदा हो चुका है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, महीने, साल और लंबे समय के लिए इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, और बंद जगह के लिए भी इनका यूज़ होता है, आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इसका। एट का यूज़ कब करते हैं, एग्जैक्ट समय के लिए, जब आपको समय बताना हो, जैसे कोई आपको पूछ दिया कि भाई साहब समय क्या हो रहा है करके, आप कैसे बताएंगे कि समय हो रहा है, द टाइम इज़ एट 6 PM, जितना भी आपको बताना है उतना, मतलब एट का यूज़ करेंगे आप। क्लियर हो गया। तो चलिए अब इस रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो पहला प्रश्न आ गया, ही हैज़ बिन एब्सेंट ब्लैंक मंडे। अब देखो
एक चीज़ मैंने आपको बताया था मॉडल पेपर वाली क्लास में, जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, क्या चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, तब क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर का करते हैं, फ्रॉम का करते हैं कि एट का करते हैं। तो एट का यूज़ तो नहीं होगा, ठीक है, टाइम नहीं दिया है क्योंकि हमको। फ्रॉम मतलब होता है से, लेकिन यह भी यूज़ नहीं होगा, फॉर भी नहीं होता। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए। जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो क्या यूज़ करेंगे, सिंस। मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था, आवेदन पत्र वाला। जब आप स्कूल में, कॉलेज में आवेदन पत्र लिखते हो तो कैसे लिखते हो, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। क्या लिखते हो, सिंस लास्ट नाइट लिखते हो ना, मतलब आपको कल से मुझे बीमारी हुई है यह पता चल गया है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाता है तो सिंस का यूज़ करते हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखना सेकंड क्वेश्चन है, शी इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग फ्रेंच। वह फ्रेंच सीखने में इंटरेस्ट रखती है। इसका मतलब यह हुआ, तो किसी चीज़ की बात हो रही है और क्या आ रहा है, मे आ रहा है, और मे का अर्थ क्या होता है, इन होता है। इंग्लिश में मे का मतलब क्या होता है, इन होता है। तो शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, वह फ्रेंच सीखने में इंटरेस्ट रखती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी आर लुकिंग ब्लैंक अ न्यू हाउस। हम एक नए घर की तलाश कर रहे हैं, या हम एक नए घर के लिए देख रहे हैं। तो के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या होता है, फॉर होता है। वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेन विल अराइव ब्लैंक 7 o'clock। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको टाइम के लिए क्या बताया है, जब भी आपको फिक्स टाइम दिया हो तब हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। द ट्रेन विल अराइव एट 7 o'clock, मतलब कि ट्रेन जो है वह कब आएगी, 7 बजे आ जाएगी, ठीक है। जब भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो एट का यूज़ करते हैं, क्लियर। ही डिवाइड द मनी ब्लैंक हिज 2 sons। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, उसने पैसों को 2 बच्चों में डिवाइड कर दिया, अपने 2 बच्चों में डिवाइड कर दिया। कितने बच्चों में, 2 बच्चों में। और 2 के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन हिज 2 sons, ठीक है। 2 के लिए हमेशा 2 का यूज़ करते हैं, और जब बहुत सारे लोगों में बांटना होता है तब क्या यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं, क्लियर। इसके प्रश्न भी आगे आएंगे, आप लोग बने रहिएगा। देखिए, ही इज़ अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, ठीक है। जब किसी से रिलेशन दिखा रहा हो तब क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, ठीक है। स्नैक्स देखा था ना, सांप से उसको डर लगता है करके, यहाँ पे उसी को डॉग दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, उसको कुत्ते से डर लगता है, क्लियर। शी इज़ गुड ब्लैंक सिंगिंग, ठीक है। आपको याद हो तो मैं बताना चाहूँगी, मैंने आपको फिक्स प्रपोजिशन वाले कुछ एग्जाम्पल बताए थे। नोन के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। ऑब्लाइज के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑब्लाइज यानी होता है माफ़ी मांगना, इसके साथ भी हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। वैसे ही गुड के साथ भी हमेशा क्या यूज़ होता है, गुड के साथ भी हमेशा गुड एट यूज़ होता है, ठीक है। शी इज़ गुड एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, मतलब यह फिक्स प्रपोजिशन है। तो शी इज़ गुड एट सिंगिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह एक फिक्स प्रपोजिशन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। कुछ फिक्स वाले होते हैं जिसको मैं अलग से, आपको शॉर्ट्स वीडियो देखना, उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द टेबल। तो ये क्वेश्चन तो मेरा कराया हुआ है। द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द टेबल मतलब होता है बिल्ली क्या कर रही है, टेबल के नीचे छुप रही है। और नीचे के लिए क्या वर्ड यूज होता है, नीचे के लिए यूज होता है अंडर। अंडर मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, क्लियर हुआ। ही लिव्स ब्लैंक रायपुर। अब इसका आंसर तो आप सभी को पता ही है, ही लिव्स इन
रायपुर, वह कहाँ रहता है, रायपुर में रहता है। लेकिन यहीं पे सेंटेंस को आगे बढ़ा के बोल दिया ही लिव्स इन रायपुर ब्लैंक, कहाँ क्या लेते हैं, गुढ़ियारी लेते हैं, मान लो रायपुर में है ना गुढ़ियारी, तब क्या यूज़ होता है यहाँ पे ब्लैंक के स्थान में ही लिव्स इन रायपुर एट गुढ़ियारी, क्या यूज़ करते, एट का यूज़ करते। क्यों करते, क्योंकि रायपुर जो है बड़ा जगह हो जाता, गुढ़ियारी की जगह में बड़ा होता ना, क्योंकि गुढ़ियारी रायपुर के अंदर में क्या आता है, गुढ़ियारी एक जगह का नाम है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूँगी, जो बाहर से देख रहे हैं, रायपुर के एक छोटे से जगह का नाम है पारा मोहर्रा जिसको बोलते हैं ना, तो एक जगह का नाम है गुढ़ियारी। अब वहाँ से हमको क्या करना है, वहाँ से और रायपुर के कंपैरिजन करेंगे तो रायपुर एक बड़ा जगह है, गुढ़ियारी जो है वह छोटा जगह है। तो ही लिव्स इन रायपुर, रायपुर बड़ा हो गया इसलिए इन का यूज़ किए, गुढ़ियारी जो है वह छोटा हो गया इसलिए एट का यूज़ किए हैं। क्लियर हो गया। तो छोटे जगह के लिए एट का यूज़ करेंगे और फिक्स टाइम दिया हो उसके लिए भी क्या करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ठीक है। द बुक इज ब्लैंक द टेबल, जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तब क्या यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तब यूज़ करते हैं ऑन का। ये मैंने आपको बता रखा है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर क्या रखी है, बुक रखी हुई है। ठीक है। और उसके ऊपर पेन रखा गया है, कॉपी रखा गया है, बोलता तो क्या करते, मतलब टेबल के ऊपर तो बुक रखी है और बुक के ऊपर क्या रखी है, मान लो कॉपी रखी है, तब कैसे यूज़ करेंगे, तब उस पर यूज़ करेंगे एट का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल एंड एंड द पेन या कॉपी इज एट द बुक। ठीक है। छोटे जगह के लिए हमेशा एट का यूज़ करेंगे या डबल से डबल यूज़ करने के लिए एट का यूज़ करेंगे। द बॉय जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, अब देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लड़का कहाँ जंप किया, कहाँ कूद गया, रिवर में, माने कि नदी में। मतलब लड़का कहीं यहाँ पे रहा होगा और नदी कहीं यहाँ पे बह रही होगी, यहाँ से ये कूदा है ना, मतलब मूविंग पोजीशन में है, गति हो रही है इसमें। तब हमेशा क्या करेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, गति करने वाले ऑब्जेक्ट व्यक्ति के लिए हमेशा इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब लड़का जो है वह नदी में कूद गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। शी इज मैरिड ब्लैंक अ डॉक्टर, तो ये तो हमने देख लिया, क्या आ जाएगा आंसर, टू। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, उसने क्या किया, डॉक्टर से शादी कर ली। ठीक है। देयर इज अ पार्क ब्लैंक माई हाउस, क्या हो जाएगा, देयर इज अ पार्क, मतलब एक गार्डन है, कहाँ, मेरे घर के पीछे। अब पीछे के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेरे घर के पीछे गार्डन है बोल रहा है, तो बिसाइड होगा कि बिसाइड्स होगा, बिटवीन तो नहीं होगा। इतना आपको पता चल रहा है ना। बिटवीन तो कब यूज़ करते हैं, जब दो लोगों की बात हो तब बिटवीन का यूज़ करते हैं। जब बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना हो, बांटना हो, तब अमंग का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो गई, ये कंफर्म हो गया। अब बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाजू में, पीछे में। ठीक है। तीनों मतलब मैंने बता दिया, बगल में, बाजू में, पीछे का मतलब होता है बिसाइड। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, जब एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे मान लो मैं बोलती हूँ मुझे आम के अलावा संतरे भी पसंद है, अगर ऐसा बोलूँ मुझे आम के अलावा संतरे पसंद है, तब क्या यूज़ करेंगे, तब बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। लेकिन बिसाइड का यूज़ कब होता है, बगल में बोलना हो, पीछे बोलना हो, तब बिसाइड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, देयर इज़ अ पार्क ब्लैंक, यहाँ पे माई हाउस लिखा है, मतलब एक गार्डन है, कहाँ पे, मेरे घर के पीछे। तो क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बिसाइड का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया ना सारे पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स। ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए क्लास। दे ट्रेवल ब्लैंक बस, तो इसका आंसर तो हमने देख लिया था, दे ट्रेवल बाई बस। ठीक है। बाई हो जाएगा आंसर। ही वॉज बोर्न ब्लैंक 15 अगस्त या 15 अगस्त दिया है, तो जब भी कोई स्पेसिफिक डेट की बात हो, जब भी कोई एक अच्छी वाली डेट की बात हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, जो परफेक्ट वाला डेट होता है ना, जो स्पेसिफिक होता है, तब उस जगह में क्या यूज़ होता है, ऑन का यूज़ करते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त। ठीक है। जब भी स्पेसिफिक डेट की बात हो तब ऑन का यूज़ करेंगे। क्लियर। देखना अगला प्रश्न आ गया, ही हैज़ बिन एब्सेंट ब्लैंक मंडे। अब यहाँ पे मंडे दे दिया है,
जैसे मैंने आपको बोला था ना, अच्छा ये प्रश्न हो गया क्या, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है करके, तो जब भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। ही हैज़ बिन इल ब्लैंक 2 days। अब देखो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया है क्या, नहीं दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पे 2 days लिखा है। 2 days मतलब कब से, परसों से, कल से, हम तो अंदाजा नहीं लगा सकते इसका। तब इस केस में क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉम। ही हैज़ बिन इल फ्रॉम 2 days, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं पता है। वही अगर यहाँ पे संडे, मंडे या 9 PM 2 PM कुछ भी देता, 2 है यहाँ पे, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता इसलिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर जब भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो संडे, मंडे, तब क्या यूज़ करते, सिंस का यूज़ करते, ठीक है। अभी नहीं दिया इसलिए हमने फ्रॉम का यूज़ किया है। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूट 30 चॉकलेट्स ब्लैंक द चिल्ड्रंस। अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, बच्चे, और बच्चे में एक बच्चे की बहुत सारे बच्चे, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे। तो जब भी बहुत सारे बच्चों की बात हो तब क्या यूज़ होता है, अमंग का यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट अमंग द स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के बीच में यह चॉकलेट बांट दीजिए। वही अगर बोलता डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट ब्लैंक द राम एंड मोहन, मान लो राम और मोहन के बीच बांटने को बोलता तो क्या यूज़ करते, बिटवीन का यूज़ करते, ठीक है। जब भी दो लोगों की बात हो तब बिटवीन का यूज़ करेंगे, बहुत सारे बच्चों की बात हो, बहुत सारे लोगों की बात हो तब क्या यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे। क्लियर। द ट्रेन गोस ब्लैंक दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन गोस, गोस के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, फिक्स प्रपोजिशन होता है। गोस के साथ हमेशा टू, है ना, गो टू, आई एम गोइंग टू मार्केट, इस टाइप का यूज़ करते हैं ना। तो गो के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ही इज सीनियर ब्लैंक मी। अब देखो ये वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है। सीनियर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो वह मुझसे सीनियर है, तुलना कर रहे हैं, वह मुझसे सीनियर है, वह मुझसे जूनियर है, तुलना हो रहा है। तो तुलना के लिए अंग्रेजी में क्या वर्ड है, देन वर्ड है, ठीक है। तुलना के लिए अंग्रेजी में देन वर्ड है, लेकिन 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 यहाँ पे देन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, देन का यूज़ नहीं करेंगे। सीनियर हो गया, देखना ध्यान से सुनना, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब होता है महान, ठीक है। इसके साथ हमेशा क्या लगता है, टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। चाहिए तुलना वाले शब्द है लेकिन टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए देन का यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, टू का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, वह मुझसे सीनियर है। ओके, तुलना वाला है फिर भी यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। देखो लास्ट प्रश्न देखते हैं। ही लिव्स ब्लैंक द 5th फ्लोर, वह 5वें फ्लोर पर रहता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर के लिए क्या यूज होता है, ऑन। ही लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही प्रश्न रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगला वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए यह भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।